आई होप मेरी ये बिहाइंड द सीन हेयर स्टाइल वीडियो आपको ज़्यादा मौसम यहाँ पे ठंड पड़ रही है ना, 9 डिग्री टेम्परेचर है। तो ऐसे में ना मेरा मन ठीक नहीं था। तो फिर मैं जो भी हेयर स्टाइल बना रही थी वो बिल्कुल मेरे से नहीं बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। बोल रही थी एक बार यहाँ लगाओ, एक बार यहाँ लगाओ। वो लगा रही थी लेकिन उस लुक में नहीं गया। और मेरी ये हेयर स्टाइल जो कि इतनी मेहनत से मैंने बनाई थी ना, वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। और मेरी मेहनत जो है ना वो बिल्कुल बेकार हो गई। और बाल भी बहुत ही बॉबी पिन, फिर से बॉबी पिन उसमें सेट नहीं हो पा रहा था। आप देख रहे हैं ना ये क्या हो गया। एक बार एक स्ट्रैंड भी बिखरता है ना तो पूरा हेयर स्टाइल बीच में ही ना ये हेयर जो है ना इस तरीके से उलझ गया। और फिर मुझे लगा कि मुझे नहीं, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन। मैं जिस तरीके से हेयर को कॉम्ब करी हुई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बॉबी पिन्स हेयर स्टाइल इन ओपन हेयर। मैंने फर्स्ट टाइम बॉबी पिन से कोई हेयर स्टाइल बनाई थी। मैंने बहुत सारी हेयर क्लिप्स, हेयर पिन्स का यूज़ किया है, लेकिन मैंने बॉबी पिन जो कि बहुत ही कॉमन है ना, लेकिन बहुत ही मतलब मैंने कभी इसे यूज़ नहीं किया था, मेरे पास ये था भी नहीं। लेकिन एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं ओपन हेयर स्टाइल बनाऊं बॉबी पिन से। इसलिए मैंने ढूंढने लगी कि मेरे पास में बॉबी पिन है कि नहीं, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने कभी ख़रीदी ही नहीं थी तो कहाँ से मेरे पास होती। तो फिर मैंने मेरी सिस्टर से मांगी तो उनके पास में 2 थी तो उन्होंने मुझे दे दी। उसके बाद फिर जब मैंने इसे फ़र्स्ट टाइम यूज़ करना शुरू किया ना, ये बहुत ही कॉमन पिन होता है जो कि सब लड़कियों के पास में होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं था। मैंने कभी यूज़ नहीं की थी। इसलिए मैं जब इसे हेयर स्टाइल बना रही थी ना, मुझे इतनी परेशानी हो रही थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बिगनर्स की टाइप से ये हेयर स्टाइल बना रही थी। लेकिन मुझे मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि मुझे ये बनाना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा मैं उन्हें निराश नहीं करूँ, इसलिए मैं ना इसे बनाने लगी। लेकिन मुझे बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाई थी। लेकिन मैंने सोचा अच्छा हुआ कि साल के शुरुआत में ही मुझे कुछ अच्छा नया सीखने के लिए मिला। और फिर मैंने जैसे तैसे ना इससे हेयर स्टाइल बनानी स्टार्ट की। 1-2 हेयर स्टाइल तो मेरी बिल्कुल बिगड़ जाती थी, लेकिन फाइनली मैंने किसी तरह से ये हेयर स्टाइल बना के तैयार की। आई होप कि ये हेयर स्टाइल आपको अच्छी लगी होगी। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी हेयर स्टाइल आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स को सब्सक्राइब करें। और मेरी फीचर चैनल कीप सिंपल लिव बेटर, जो कि मेरी सिस्टर की चैनल है, उस पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी जो फीचर चैनल है कीप सिंपल लिव बेटर, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद मैंने दूसरी हेयर स्टाइल बनाई और इतनी ज़्यादा मौसम यहाँ पे ठंड पड़ रही है ना, 9 डिग्री टेम्परेचर है। तो ऐसे में ना मेरा मन ठीक नहीं था। तो फिर मैं जो भी हेयर स्टाइल बना रही थी वो बिल्कुल मेरे से नहीं बन पा रही थी, बहुत ही उलझ जाती थी। और बहुत ही मतलब होता है ना कि किसी किसी दिन आपका काम ना बिल्कुल नहीं बन पाता है। तो उसी टाइप का ये दिन था जब मैं ये हेयर स्टाइल बना रही थी। मैंने ना मेरी सिस्टर को भी कई बार बोला कि तुम यहाँ पे पिन लगा दो तो शायद ये बन जाए। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ कि मेरी सिस्टर आकर के इसमें यहाँ पे पिन लगा देगी। और उन्होंने कहा ठीक है मैं मदद कर देती हूँ, कम से कम तुम्हारा हेयर स्टाइल बन तो जाए। और फिर उन्होंने मेरी हेल्प की, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सही बन रहा है या नहीं, मुझे ये नहीं पता चल रहा था। लेकिन मैं उन्हें भी बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। बोल रही थी एक बार यहाँ लगाओ, एक बार यहाँ लगाओ। वो लगा रही थी लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने इसे भी ओपन कर दिया और फिर वो भी हेयर स्टाइल मेरी नहीं बन पाई थी उस वक्त। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है मैं दूसरी हेयर स्टाइल बना लेती हूँ। और जब एक बार काम आपका बिगड़ जाता है ना, उसके बाद आप कितना भी ट्राई करेंगे, एक के बाद एक आपका काम बिगड़ते ही जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप काम रोक दे वही सही रहेगा। फिर मैंने जो भी मुझे ध्यान में आ रहा था मैं उस तरीके से अपनी हेयर स्टाइल बना रही थी। और फिर मैंने सोचा कि मैं इस तरह से बनाऊंगी। मैं ये हेयर स्टाइल क्लचर से बनाती थी तो बहुत अच्छे से बन जाती थी, लेकिन आज मैं बॉबी पिन से बना रही थी तो मेरे से नहीं बन पा रही थी। लेकिन मेरी सिस्टर ने मेरी हेल्प की, देख रहे हैं आप, वो मेरी हेल्प कर रही हैं। तो फिर जैसे तैसे भी ये हेयर स्टाइल मेरी बन के तैयार हो गई। और ये मुझे बाद में देखा मैंने वीडियो में तो मुझे अच्छा भी लग रहा था। उसके बाद फिर से मैंने कॉम्बिंग स्टार्ट की और जो मेरे ध्यान पे आ रहा था ना, मैं बस रैंडमली वो बना रही थी। उसके लिए मैंने दोनों साइड से एक एक स्ट्रैंड निकाले और उसे मैं ट्विस्ट करने लगी। और मैंने सोचा ऐसे करके ही मैं क्लचर से बनाती थी, तो इस बार मैं बॉबी पिन से बनाऊंगी। और मैंने इस तरीके से एक बॉबी पिन क्लिप से लगा दिया है। उसके बाद सेम मैंने दूसरे साइड से, मैंने जो बिल्कुल इजी मुझे समझ में आ रहा था ना, वो हेयर स्टाइल मैंने सेलेक्ट किया। और उसके बाद फिर मैं उसे दूसरे साइड से भी ट्विस्ट करते हुए ला करके बीच में बॉबी पिन लगा दूंगी, ऐसा मैंने सोचा। लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया था कि बिल्कुल एकदम इक्वल में कहाँ पे दोनों पिन लग जाएं।
तो मैंने जैसे तैसे लगाया, और लेकिन सही ही लगता है, अंदाजे से आप लगाते हैं लेकिन आपकी ना बिल्कुल सेंटर में ही क्लिप लग जाती है, ऐसा हो जाता है अंदाज़ा से। लेकिन बाद में मैंने देखा कि ऊपर में हेयर में गैप आ गया था, जो कि अच्छा नहीं दिख रहा था। तो ये भी मेरी बैड मूड की वजह से शायद हो रहा होगा कि आज ये हेयर स्टाइल भी मेरे से अच्छे से नहीं बन पाया, और मेरे हेयर भी बिल्कुल क्लीन शायद नहीं थे, इसलिए भी शायद हेयर स्टाइल्स अच्छी नहीं बन पा रही थी। लेकिन जैसे तैसे ये हेयर स्टाइल भी कंप्लीट हो गई, लेकिन ये मुझे थोड़ी ठीक लग रही थी। जब बन के ये तैयार हुई तो उसके बाद मैंने सोचा कि एक और हेयर स्टाइल मैं बना लूँ, और उसके बाद फिर मैं ये बनाने में थोड़ा और भी ज़्यादा नर्वस इसलिए भी हो गई थी, क्योंकि जब मैं हेयर स्टाइल बना रही थी तो मेरी सिस्टर मेरे पीछे में ही कुछ कर रही थी। तो फिर वो देख भी रही थी कि किस तरह से मैं बेवकूफ़ की तरह से काम कर रही हूँ, तो वो मुझे हंस रही थी मेरे ऊपर में। तो और भी मैं नर्वसनेस में, मेरी जो हेयर स्टाइल थी ना वो गड़बड़ाते जा रही थी एक के बाद एक। फिर मैंने जो ये हेयर स्टाइल स्टार्ट की ना, तो वो बोली ये तो तुमसे बिल्कुल भी नहीं बनेगी, क्योंकि तुमने इतना ख़तरनाक वाला हेयर स्टाइल फिर से बना रही हो, जबकि आज तुम्हारी हेयर स्टाइल्स नहीं बन पा रही है, तो तुम्हें ये नहीं बनाना चाहिए, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, तुम फिर फंसोगी इस पर। लेकिन मैंने बोला नहीं, मेरे से ये हो जाएगी। और फिर मैं अपना हेयर स्टाइल इस तरीके से बना रही हूँ यहाँ पे। मैंने सोचा मेरे से ये अच्छे से बन जाएगी, और ये बन भी रही थी। और फाइनली जो लास्ट स्ट्रैंड है उसे भी मैंने बिल्कुल सही सटीक ही किया ये सारा कुछ। उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं बॉबी पिन लगा दूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं टिक टैक पिन का यूज़ करती थी, लेकिन आज मैंने सोचा मैं बॉबी पिन लगाऊंगी। लेकिन जब मैंने बॉबी पिन लगाया तो फिर से वही बॉबी पिन ओपन ही नहीं हो पा रही थी। मैंने कभी यूज़ नहीं किया था पहले, उसमें गैप ही नहीं बनता है कि वो मैं हेयर में फंसा सकूँ। मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसे फंसाया भी, लेकिन वो उस लूप में नहीं गया, और मेरी ये हेयर स्टाइल जो कि इतनी मेहनत से मैंने बनाई थी ना, वो कंप्लीट नहीं हो पाई। फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि मैं फंसा देती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये मेरी बिगड़ चुकी है हेयर स्टाइल, अब इसे किसी भी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता, और मेरी मेहनत जो है ना वो बिल्कुल बेकार हो गई। और बाल भी बहुत ही उलझते जा रहे थे, और ऐसे उलझने में टूट भी जाते हैं बहुत बाल। उसके बाद मैंने सोचा ठीक है, मैं एक और हेयर स्टाइल बना लेती हूँ, शायद ये अच्छे से बन जाए। उसके बाद फिर मैंने इस तरीके से 2 स्ट्रैंड को लेकर के उसे इस तरीके से ट्विस्ट कर रही थी, और ये मेरे से बन गई, ये बहुत ही अच्छे से बन गई ये हेयर स्टाइल मेरी। और मौसम यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, और मुझे बहुत ठंडा लगा था, इस वजह से भी शायद मैं फोकस होकर काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन फाइनली देख रहे हैं ना, प्रैक्टिस करते करते थोड़ा बहुत परफेक्शन मेरे अंदर आ रहा है बॉबी पिन को लेकर के। और फाइनली मैंने एक स्ट्रैंड में तो लगा दिया बॉबी पिन, दूसरे स्ट्रैंड में मैंने मेरी सिस्टर को कहा लगाने के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था कि बिल्कुल सटीक जगह पे किस तरह से लगाऊं। तो इसलिए उनकी मदद लेके मैंने इस हेयर स्टाइल को बनाया, और ये मुझे अच्छी लग रही थी। आप देखिए ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अगर इस पर हेयर स्प्रे लगा दे तो ये ऐसे ही टिके रह जाएगी बिल्कुल इस तरीके से। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, और ये मैंने रिसेंटली अपलोड भी की है। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना उसी हेयर स्टाइल को एक बारी मैं फिर से ट्राई करूं, जो मेरे से गड़बड़ा गई थी। क्योंकि जब एक हेयर स्टाइल आपकी ढंग से बन जाती है ना, तो आपको थोड़ा मतलब कि ये आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप इसे अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये हेयर स्टाइल बनाती हूँ। मैंने डमी पे ये हेयर स्टाइल ट्राई किया था, बहुत ही अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद पे भी हेयर स्टाइल बना के तैयार करूँ। और मैं ना एक स्ट्रैंड लेके 2 स्ट्रैंड में डिवाइड करके इस तरीके से रोप ब्रेड बनाने लगी। और मैंने सोचा वहाँ पे मैं बॉबी पिन लगा दूँगी इस तरीके से। लेकिन बॉबी पिन उसमें सेट नहीं हो पा रहा था। आप देख रहे हैं ना ये क्या हो गया। एक बार एक स्ट्रैंड भी बिखरता है ना, तो पूरा हेयर स्टाइल बेकार हो जाता है। तो वो हेयर स्टाइल तो मेरी गड़बड़ा गई। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं एक और हेयर स्टाइल फिर से वापस वो बनाऊंगी जो मेरी तभी बिगड़ गई थी। और इस बार मैं ना टिक टैक पिन का यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरी सिस्टर ना बहुत मेरे ऊपर हंस दी थी कि जो तुम्हारे से नहीं बन पाती है हेयर स्टाइल। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसे ठीक करके रहूँगी, और मैं उन्हें दिखाना चाहती थी कि जो मेरे से ये अच्छे से बन जाती है टिक टैक पिन से, और आज ये बॉबी पिन से यूज़ करने की वजह से ना नहीं बन पाई है। तो इसलिए मैंने फिर से ये प्रिंसेस हेयर स्टाइल मैं इसे बोलती हूँ, क्योंकि प्रिंसेस टाइप की डिज़ाइन इससे बन के तैयार होती है। तो मैंने इसे बनाना शुरू किया, और इस तरीके से एक लूप से दूसरा लूप निकालते हुए मैं एक ईयर से दूसरे ईयर तक जो हेयर है ना उसमें पहुँचने की कोशिश कर रही थी। और फाइनली मैंने लास्ट स्ट्रैंड को भी उस लूप से बाहर निकाल के ये हेयर स्टाइल बना के तैयार की। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और फाइनली मैंने यहाँ पे टिक टैक पिन इस पर लगाया, और ये हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गई।
उसके बाद मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया टिक टैक पिन से। टिक टैक पिन से ना बहुत ही आसानी से हेयर स्टाइल बन के तैयार हो जाते हैं, बॉबी पिन से भी बन जाते हैं, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया था इसलिए मेरे से वो नहीं बन पा रही है, लेकिन धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगी। उसके बाद मैंने दूसरे साइड से भी टिक टैक पिन लगा दिया और आप देखिए कितना खूबसूरत सा ये हेयर स्टाइल बन के तैयार हुआ है। और फिर मेरी सिस्टर बोल रही थी कि यहाँ थोड़ा लूज़ लग रहा है, लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुलेगा नहीं। और ये हेयर स्टाइल मेरी बन के तैयार हो गई। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना एक और हेयर स्टाइल बना लूँ। इस पर मैं ना रबर बैंड से बनाने का ट्राई करने लगी, लेकिन बीच में ही ना ये हेयर जो है ना इस तरीके से उलझ गया और फिर मुझे लगा कि मुझे नहीं बनाना है ये, और बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन हो रही थी ये। उसके बाद मैं जिस तरीके से हेयर को कॉम्ब करी हुई है बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है। यहाँ फास्ट फॉरवर्ड दिख रहा है, इस तरीके से कॉम्ब नहीं करना चाहिए, इसे बहुत बाल टूट जाते हैं। उसके बाद मैंने फिर से सोचा कि एक और हेयर स्टाइल बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने इस तरीके से हेयर को पॉनीटेल में ये किया है, लेकिन मुझे लगा कि जब इतनी सारी हेयर स्टाइलें बेकार जा रही हैं, नहीं बन पा रही हैं, मौसम भी ठंडा है और मेरा मूड भी ठीक नहीं लग रहा है आज, तो फिर मुझे नहीं बनानी चाहिए, इसलिए मैंने ये बनाना स्टार्ट किया। और अचानक से मुझे क्या हुआ, मैंने सोचा कि अभी हेयर स्टाइलिंग बंद कर दूं बनानी अभी के लिए, तो इसलिए मैंने ना उसे इमीडिएटली ही उस रबर को खोल दिए। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि हैप्पी एंडिंग करना चाहिए, क्योंकि ये न्यू ईयर का फर्स्ट वीडियो शूटिंग है जो कि इतना ज़्यादा बेकार मेरा हो रहा था, तो मैंने सोचा एक हैप्पी एंडिंग करने के लिए जो मुझे बहुत ही कॉमन हेयर स्टाइल है, जो मेरे से बहुत ही आसानी से बन जाती है ना, मैं उसे बना लेती हूँ ताकि हैप्पी एंडिंग हो आज की वीडियो शूटिंग की। और फिर मैंने ब्यूटीफुल सी क्लचर से ये हेयर स्टाइल बना के तैयार की, और ये हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही आसान है, और ये बन के तैयार हो गई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने दूसरा हेयर स्टाइल सेलेक्ट किया जो कि मुझे बहुत ही ईजीली बन जाती थी। मैंने सोचा आज ज़रूर बन जाएगी, वरना मुझे शक हो रहा था कि कहीं ये भी मुझसे ना बन पाए, क्योंकि आज पता नहीं क्यों मेरे से कोई हेयर स्टाइल बन नहीं पा रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि हैप्पी एंडिंग के लिए मैं अच्छे से ये हेयर स्टाइल भी बना लूँ, और ये भी मैंने बना के तैयार कर ली। आई होप मेरी ये बिहाइंड द सीन हेयर स्टाइल वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।